नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं औरैया से, जहां औरैया जनपद के बिथुना कोतवाली क्षेत्र में आज उप जिलाधिकारी ने कस्बे में व्यापारियों द्वारा बढ़ाए जा रहे अतिक्रमण को लेकर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और नगर पंचायत के साथ बैठक की। इसमें दुकानदारों को नाली तक ही सामान रखने का मानक दिया गया है और अगर मानक के आधार से ज्यादा बाहर तक सामान रखे हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं नगर के मेन चौराहे भगत सिंह पर अनाधिकृत रूप से कई दुकानदारों ने अवैध अतिक्रमण किया हुआ है और इसी दौरान चौराहे पर भीषण जाम की स्थिति हो जाती है। ऐसे में बाहर से आने वाले और जो वाहन है वो जाम में फंस जाते हैं और जाम की समस्या से निजात पाने के लिए बिथुना शासन और प्रशासन और नगर पंचायत ने योजना बनाई है। इस दौरान भगत सिंह चौराहे पे डिवाइडर के ऊपर कुछ दुकानदार बर्फ बेचते हैं, जो बर्फ पिघलकर पानी के रूप में सड़क पर बहती है। इसी कारण से कई मोटरसाइकिल वाले फिसल जाते हैं। इस समस्या को भी उप जिलाधिकारी के द्वारा संज्ञान में लिया गया और कस्बे के अंदर जल्द ही अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। इस बैठक में सीओ बिथुना महेंद्र प्रताप सिंह, ईओ नगर पंचायत बिथुना मधुराम मय और समुद्र पेरवाल, संजय गुप्ता, कौशल पोरवाल और बंटू गुप्ता मौजूद रहे। कि बिथुना क्षेत्र में जो दुकानें एक हद से बाहर तक लग रही है, जिसकी वजह से जाम की समस्या उत्पन्न होती है। रोड जो है वो पूरी रोड होने के बाद भी सक्रिय हो जाती है, इसलिए हमने एक मीटिंग बुलाई थी ताकि आपसी समन्वय से अपना व्यापारी जो भी उन्होंने बाहर सामान निकाल रखा है उसको एक सीमा तक हमने नाली उसको डिसाइड किया है कि उसके अंदर तक अपना सामान फिलहाल के लिए सीमित कर ले। हम उसको चिन्हांकित करेंगे ताकि रोड का थोड़ा सौंदर्यीकरण हो सके, साफ सफाई की व्यवस्था हो सके, नगर पंचायत द्वारा नाला वगैरह। और एक मामला लखनऊ से सामने आ रहा है, जहां औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने सरकारी और यूपीसीडी का अहम बैठक की गई उनके साथ। और इस दौरान बैठक में यूपीसीआईजीए के सीईओ मयूर महेश्वरी और अन्य उच्च अधिकारीगण उपस्थित रहे। यहां मंत्री नंदी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा तैयार किए गए भूखंडों में उप विभाजन के लिए नई नीतियां बनाई जा रही हैं और इसी विषय पर चर्चा की गई। और लखीमपुर खीरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मोगलगंज रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिला है। बताया जा रहा है कि युवक का शव ट्रेन से गिरने की आशंका जताई जा रही है। लखीमपुर खीरी से एक खबर है, जहां पर बिहार का रहने वाला शख्स बताया जा रहा है मृतक, और मृतक की जो शव है वो बरामद कर ली गई है। घटनास्थल पर स्थानीय पुलिस प्रशासन भी मौजूद। मोगलगंज के रेलवे क्रॉसिंग का यह पूरा मामला है, जहां पर एक युवक का शव मिला है। बताया जा रहा है कि आशंका जताई जा रही है कि ट्रेन से गिरकर इस युवक की मौत हुई है। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और तमाम पुलिस बल इस वक्त रेलवे स्टेशन पर घटनास्थल पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक के पास इस युवक का शव पड़ा हुआ मिला है और मोगलगंज के रेलवे क्रॉसिंग का यह पूरा मामला है, जहां पर इस युवक का शव मिला है। युवक बिहार का बताया जा रहा है और लखीमपुर खीरी से यह खबर सामने आ रही है। और अब खबर औरैया जनपद से है, जहां बिथुना कोतवाली में एक युवती पर दबंगों ने अचानक हमला कर दिया। यहां आपको बता दें कि दबंग ने युवती को पहले ईंट और डंडों से मार मारकर अधमरा कर दिया और स्थानीय लोगों को आता देख आरोपी युवती को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी और घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। किसने मारा? इंद्रपाल जी। क्या नाम क्या है आपका? मधु। हैं? मधु नाम। मधु। तो कहाँ रहती हैं आप? भरतना रोड बिथुना। क्या घटना हुई? किसने मारा, कैसे मारा? जेठ ने घर में घुस के मारा। वजह क्या थी? नहीं खुद रही है तो हमने की अपनी जगह भरना तो तुम ज़्यादा वो हो। हाँ। इसी बात काहे से मारपीट की आपकी? ईंट से। फिर घटना के बाद आप कोतवाली गई थी? जी। तो पुलिस को शिकायत करी आपने? हाँ। तो यहाँ कौन लेके आया आपको सीएससी में? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जिनके कंधों पर कानून का रखवाली करने की जिम्मेदारी दे रखी हो और वही कर्मचारी कानून का उल्लंघन करे, तो आम जनमानस को कैसे पढ़ाएंगे। और ऐसे में आपको बता दें कि कानून की नजर में ये सब कुछ माफ बताया जा रहा है।
दरअसल आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आम जनमानस की सुरक्षा और कानून का पालन करने के लिए डायल 110 की सुविधा शुरू की थी, जिसका मकसद कानून का उल्लंघन करने वालों को रोकना है। लेकिन आज एक वाकया सामने आया जहां पर कानून के रखवाले ही कानून का उल्लंघन करते नजर आए। यहां रायबरेली में आपको बताते चलें कि यहाँ ये वाकया सामने आया है रायबरेली से, जहां पर रायबरेली के वाया खीरो रोड पर गुरबख्श थाने के अंतर्गत रोड पर एक डायल 112 गाड़ी द्वारा चल रही गाड़ी के गेट खोलकर गाड़ी चलाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहाँ पर अब देखना ही दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार दोषियों पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। अब देख सकते हैं कि इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि जो गाड़ी जा रही है इसका गेट खुला है और खुले गेट के साथ ही गाड़ी बेधड़क काफी मीलों लंबी यात्रा तय कर लेती है। और इस दौरान रायबरेली से ये वीडियो सामने आया है जो वायरल हो रहा है तेजी के साथ। ऐसे में पुलिस के रवैये पर भी यहाँ तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और अब देखना यह है कि इन पर क्या कुछ कार्यवाही सामने आती है। और पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश शहजादा गोली लगने से घायल हो गया है। यहाँ आपको बता दें कि आरोपी ने विगत 10 तारीख को कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बालिका से मोबाइल लूटकर फरार हो गया था। साथ ही थाना कैंट क्षेत्र में इस महिला से चेन स्नैचिंग करने की घटना को भी इस आरोपी ने अंजाम दिया और आज एक बार फिर से थाना कैंट क्षेत्र में स्थित वी पार्क के पास अपने साथी के साथ ये घटना को अंजाम देने की फिराक में था। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कैंट और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली की संयुक्त टीम द्वारा घेराबंदी कर इसे पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन इस दौरान बदमाश शहजादा ने पुलिस टीम पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से जवाबी फायरिंग में पुलिस ने फायर किया और बदमाश घायल हो गया है, लेकिन उसका साथी फरार होने में कामयाब रहा। बहरहाल बदमाश के पास से छीना हुआ मोबाइल फोन और एक पल्सर मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना कैंट और थाना कोतवाली की संयुक्त टीम को 25,000 रुपए के इनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। कैंट क्षेत्र में आज सुबह 2 अपराधियों को रोकने का जब पुलिस ने प्रयास किया, उन्होंने पुलिस पे फायर किया। जवाबी कार्यवाही में एक अपराधी घायल हुआ है पुलिस की गोली लगने से, एक फरार है। जो मजरूम है उसे अस्पताल ले जाया गया है और फरार अभियुक्त की तलाश में पुलिस टीमें लगी है। पूछताछ में जो मजरूम अपराधी है उसने बताया कि 2 दिन पहले ही उसने कैंट और कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 महिलाओं से छिनैती की घटना की थी, जिसके पश्चात की ये आज सुबह पुनः वी पार्क के पास में घटना करने की फिराक में घूम रहा था। जो छीना गया मोबाइल है, एक मोबाइल बरामद हुआ है घायल अभियुक्त से। और अब खबर रायबरेली से है, जहां अवैध अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का चाबुक चलने वाला है। यहां आपको बता दें कि आम लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा की अगुवाई में चलाया गया। इस दौरान सड़क पर बड़े और बिल्डिंग मटेरियल को जो पड़ा हुआ देखा गया, तो उसके बाद इस सामान को जिला प्रशासन ने जब्त कर लिया है। आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर जेसीबी के साथ वहां पहुंचे हैं अधिकारीगण और इसी के साथ ही जो रास्ते पर सामान पड़ा मिला उसे भी जब्त कर लिया गया और इसी के साथ ही अवैध अतिक्रमण पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर औरैया जनपद के बिथुना कोतवाली से है, जहां युवती के साथ दबंगों ने मारपीट की। इस मामले को देखते हुए दबंगों पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। साथ ही महिला को मारते वक्त जब स्थानीय लोगों ने उसकी चीख पुकार सुनी, तो उसके बाद ये दबंग आरोपी मौके से फरार हो गया। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और औरैया के शिवानी पुत्री बीरेंद्र दत्त दुबे निवासी बथरा निवासी उनकी शादी तय हुई थी, लेकिन ऐसे में दहेज के लोभियों ने शादी करने से इनकार कर दिया और इसके बाद जब शादी हो गई उसके बाद भी तमाम दहेज दिया गया इन्हें, लेकिन उसके बावजूद धूमधाम से शादी किए जाने के बाद भी ससुराल जनों को दहेज में 2 लाख रुपए नगद और सामान जैसे कि फ्रिज कूलर जैसे गृहस्थी के सामान दिए गए। और इन तमाम चीजों के बावजूद शिवानी के ससुराल वाले शादी के 9 महीने के बाद ही दहेज के लिए मोटरसाइकिल की डिमांड करने लगे।
और ऐसा ना करने पर पीड़िता ने बताया कि आए दिन उसके साथ मारपीट की गई। पीड़िता ने कहा है कि ससुराल के तमाम जन, उसकी सास, जेठानी और देवर उसके साथ मारपीट करते थे, जिससे उसके शरीर पर चोट के निशान हो गए। और इतना ही नहीं बल्कि चोट के निशान मिटाने के लिए उन पर बर्फ भी लगाई जाती थी। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया है और दोषियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। मेरे ससुराल वाले मुझे तंग करते, मारते, कूटते हैं। ये देखो ये चोटें वोटें सब लगी हैं, अंदर ही चोटें बहुत हैं। कहाँ ससुराल कहाँ है आपके? उमरान। किसके यहाँ? अखिलेश मिश्रा। अखिलेश मिश्रा के यहाँ। तो आपने किसी से अभी तक कहा नहीं, माँ बाप से आपने? किसी पे कहने की हिम्मत ही नहीं हुई हमने। तब ये लोग सुधर जाए तो सुधर जाए, पर ये लोग सुधरे ही नहीं कभी। कब शादी हुई थी आपकी? जुलाई, 17 जुलाई 17 जुलाई सन 2021 को शादी हुई थी। तो किस बात पे मारपीट करते हैं, क्या कहते हैं? हमेशा दहेज के मारे कि अपने मैके के 8 रुपया पैसा सब मंगवाते रहो, मना करते तो मारते कूटते हैं। पति क्या करते हैं आपके? कुछ नहीं करते। क्या नाम है पति का? पति का अंकित मिश्रा। और औरैया में विद्युत चोरी को लेकर विद्युत विभाग के एसडीओ के द्वारा टीम बनाकर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसमें दर्जनों लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया। साथ ही शहर कोतवाली क्षेत्र के जमाल शाह और काशीराम कॉलोनी क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई की गई। इस दौरान एसडीओ मौजूद रहे, जिसमें अनियमित तरीके से बिजली का उपयोग करते हुए लोग पाए गए हैं। आपको बता दें कि विद्युत अधिनियम की धारा के तहत अब मामला दर्ज कर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी विद्युत विभाग के द्वारा की जा रही है। विद्युत विभाग के एसडीओ ने साफ बताया है कि लगातार चेकिंग अभियान चलता रहेगा और बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभियान चलाया गया सुबह 4:30 बजे से, जिसमें जमाल शाह मोहल्ले में लगभग 13-14 लोग कनेक्शन के अतिरिक्त एलटी खुली लाइन में अतिरिक्त तार मतलब केबल डाल के डायरेक्ट बाईपास करते हुए उनके द्वारा चोरी की जा रही थी, जिस पे उनकी वीडियो बनाई गई एवं उनके तार को डाल लिया गया। और कांसीराम कॉलोनी में, कलेक्ट्रेट कॉलोनी में, जिनकी बकाये पे पहले से कनेक्शन कटे हुए थे, मीटर उखाड़ के उनकी पीडी कर ली गई थी। वहाँ चेक करने के दौरान उन लोग के द्वारा भी अवैध केबल खींच के विद्युत का प्रयोग किया जा रहा था, जिसमें उन लोग के द्वारा विद्युत का बिल भुगतान नहीं किया गया था, जिसमें उन लोग के खिलाफ भी कार्रवाई हो जा रही है। तो आज अभियान जो सुबह चलाया गया उसमें विजिलेंस प्रभारी लालजी सिंह, मैं एसडीओ टाउन महेंद्र प्रसाद, जे विवेक खरे, धीरेन्द्र प्रताप और अन्य सभी कर्मचारियों के साथ जमाल शाह कॉलोनी गांव में एक विवाहिक कार्यक्रम के पश्चात पूजन पाठ के लिए ट्रैक्टर में सवार होकर गांव के लोग यमुना नदी पहुंचे। यहां नहाते समय एक साथ नदी में 3 नाबालिग लड़कियां डूब गई हैं। इसके बाद एक बच्ची के बाल दिखने पर दौड़ लगाकर लोगों ने काफी मुशक्कत के बाद 2 बच्चियों को बाहर निकाला, जबकि एक बच्ची की मौत हो गई। मरने वाली लड़की का नाम रीता बताया जा रहा है, जो कि गांव जारा थाना चांदपुर की रहने वाली है। रीता के पिता एक मजदूर हैं और रीता की मौत के बाद से ही घर में कोहराम मच गया। सभी लोग चांदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत जरा के रहने वाले थे और बताया जा रहा है कि इस घटना को चांदपुर थाना क्षेत्र के परसेढ़ा गांव के पास निकली यमुना नदी के तट पर हुई, जहां पर सभी लोग पूजा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। जानकारी तो देख लेने दिन में वही तभी भौजियन जल्दी कूद के हमें हर बार दिखाते थे, फिर वही भौजियन हमें बचा लेने दिन और उन्हें दिखाती थी तब उनका ढूंढती रहे। कै बजे आप लोग गए थे यहाँ से? यहाँ थे टाइम हमने जी 8-9 बजे। अच्छा। और तुम्हारे साथ में और कोई भी था? हाँ। और बढ़ेंगे एक बड़ी खबर की ओर, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लखनऊ में इस वक्त ताजमहल विवाद को लेकर हाईकोर्ट का रुख सख्त हो गया है। बताते चलें कि जस्टिस डी के उपाध्याय ने याचिकाकर्ता को फटकारा और पीआईएल व्यवस्था को दुरुपयोग न करने की बात कही। बड़ी खबर इस वक्त की ताजमहल से जुड़ी आपको बता रहे हैं। ताजमहल विवाद को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। उन्होंने कहा है कि दुरुपयोग न किया जाए और जस्टिस ताजमहल किसने बनवाया जाकर रिसर्च करो, कोर्ट की तरफ से कहा गया। यूनिवर्सिटी जाओ, पीएचडी करो, तब कोर्ट आना। आपको बता दें कि रिसर्च से कोई रोके तब हमारे पास आना। हाईकोर्ट इतिहास क्या आपके मुताबिक पढ़ा जाएगा? हाईकोर्ट की तरफ से कड़े शब्दों में इस पूरी घटना को लेकर निंदा की गई और याचिकाकर्ता को फटकार लगाई गई है।
कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी जाओ, पीएचडी करो तब कोर्ट आना। उसके बाद एक और टिप्पणी की गई यहाँ पर कि रिसर्च से कोई रोके तब हमारे पास आना, उससे पहले नहीं, बल्कि पीएचडी करो और उसके बाद कोर्ट की तरफ रुख करना। इतिहास क्या आपके मुताबिक पढ़ा जाएगा? हाईकोर्ट की तरफ से सख्त लहजे में कह दिया गया है कि ताजमहल कब किसने बनवाया, पहले जाकर वो पढ़ो। पीआईएल व्यवस्था का मजाक मत बनाओ, जस्टिस उपाध्याय ने साफ तौर पर कह दिया है। साथ ही आपको बता दें कि लंच के बाद हाईकोर्ट में एक बार फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने आज इस मामले में पटक्षेप का संकेत दिया है। साथ ही हाईकोर्ट में ताजमहल प्रांगण की सुनवाई 2 बजे की जाएगी।